Good afternoon, everyone. I hope you are really doing well. Today, we are going to cover an other short story, which name is The Mother and the Fort, और इसे लिखा है अली मसरोई ने. So, respective story is about the enlightenment through an accident. एक माँ है और उसका एक बेटा है जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बेटे की ज़िंदगी बदल चुकी है. वो एक बहुत बुरा इंसान था, लेकिन किसी वजह से वो बहुत ही एक अच्छा इंसान बन चुका है. तो बस माँ उसी के खोज में है. ये बहुत ही एक सेमी डिटेक्टिव स्टोरी है, बहुत मज़ा आने वाला है. तो चलिए सबसे पहले इसके कैरेक्टर को देख लेते हैं ताकि हमें स्टोरी समझने में आसानी हो. उसके बाद हम लोग स्टोरी को जल्दी समराइज़ कर लेते हैं. इस स्टोरी में हमारे पास 5 कैरेक्टर हैं. सबसे पहले बवाना मासूद है. ये इस स्टोरी में कोई भी किरदार अदा नहीं करते, लेकिन जिस फैमिली के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी फैमिली के हेड हैं जो कि मर चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अमीर थे. इनके कोकोनट के जो थे बहुत ज़्यादा बागात थे, लेकिन क्योंकि गुलामों को कीनिया में आज़ाद कर दिया गया था, तो उसके बाद इनकी जो शान शौकत था उसमें कोई फ़र्क नहीं आया था. यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला नहीं था, उनके रहन सहन तरीके नहीं बदले थे, और उसकी वजह से इन्हें जो थी गुर्बत का सामना करना पड़ा और ये स्लम्स में आ गए. ठीक है, इसकी बीवी थी मवाना सफ़िया, जो कि अब एक ओल्ड वुमन बन चुकी है. उसके बाद इनका एक बेटा था अबू बकर, जो कि स्लम्स में पैदा हुआ था. उसके बाद नरेटर है और उसका दोस्त है. हाँ, मवाना सफ़िया की एक बेटी भी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मवाना सादा, जो कि नरेटर जब उसके घर जाएगा तो वो सारी स्टोरी नरेटर को बता देगी. तो चलिए अब जल्दी से इसको समराइज़ कर लेते हैं. तो बस ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि हमारे जो नरेटर हैं, स्टोरी जैसे ही स्टार्ट होती है हमारे नरेटर खड़े हैं जी फोर्ट जीसस के पास. और ये फोर्ट जीसस क्या है, ये लोकल म्यूज़ियम बन चुका है. पहले ये एक प्रिज़न था, ठीक है, पोर्तुगीज़ और अरब के पास था, लेकिन इसके बाद ये एक प्रिज़न बन गया. और उसके बाद गोरों ने इसको जो है वो एक म्यूज़ियम के तौर पर इसको खोल दिया. ठीक है, अभी हमारे नरेटर अपने दोस्त के साथ इसको विज़िट करने गए थे और अभी सिर्फ उसको मेडिटेट ही कर रहे थे, ध्यान ही कर रहे थे इसकी बिल्डिंग पर. इसको देख ही रहे थे कि इसको ना एक औरत की चीखने की आवाज़ें आती हैं, और ये फटाफट उसकी तरफ भागता और देखते कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत हजूम था, और एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है. और वो औरत जो थी बहुत ओल्ड थी, जिसकी जो एज थी वो तकरीबन 90 साल थी. उस भीड़ में वो जो औरत थी वो बेहोश पड़ी हुई थी. उसको कोई अता पता नहीं था. लोगों ने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन किसी तरीके से उस औरत को जब होश आई तो उसने कहा कि द मॉस्क टेक मी द मोस्ट. ये वो लाइन थी जो वो औरत बार बार बोल रही थी. और जो नरेटर था ये सुन के, ये सोच कर, ये सब कुछ देख कर ये बड़ा परेशान था कि 90 साल की जो औरत है वो क्या, किस मस्जिद में जाना चाहती है और क्यों जाना चाहती है, क्या लेने जाना चाहती है. ऐसी कौन सी मस्जिद है कि इसने जो है इतना ज़्यादा मतलब कष्ट उठाया है, इतना ज़्यादा जो है मुश्किल परेशानी जो इसने उठाई है. खैर जो औरत है उसकी तो वहीं पर डेथ हो जाती है. साथ ही पुलिस आ जाती है. पुलिस इसके बारे में पूछती है, तो जो हमारे नरेटर उसके जो दोस्त हैं और क्राउड में जितने भी लोग होते हैं वो सब बताते हैं कि इस औरत ने ये बात कही है, ये डायलॉग्स बोले हैं, या बस वो किसी मस्जिद के बारे में बात करी थी. ये जो स्टोरी होती है एक मिस्टिकल स्टोरी रह जाती है, डिटेक्टिव स्टोरी रह जाती है सबके लिए. कोई भी जो है इसको कंप्लीट नहीं कर पाता कि आखिर ये औरत है कौन, कहाँ से आई है और क्यों उस मस्जिद की तरफ जाना चाहती है. तो चलिए स्टोरी का साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं. अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो नरेटर है वो फोर्ट जीसस के पास खड़े हैं. अब ये फोर्ट जीसस क्या है, ये एक म्यूज़ियम बन चुका है अभी तक, लेकिन इससे पहले ये एक प्रिज़न थी. और उस प्रिज़न में इस जो मावना मसूद है, ये जो औरत है, घूम फिर रही है, ये कह रही है मुझे उस मस्जिद में ले जाओ. उससे पहले एक जेल से पहले ये एक मस्जिद थी, मस्जिद के बाद ये जेल बनी और उसके बाद ये लोकल म्यूज़ियम बन गया. और जब ये जेल बनी थी ना, तो उसका बेटा जो अबू बकर था वो इसी जेल में रहा था. और इस जेल की दीवार पे ना कुछ एक ऐसी पोइटिक वर्सेस लिखे थे जिसकी वजह से अबू बकर की ज़िंदगी टोटली चेंज हो चुकी थी. उसने खुदा को अपना लिया था, मज़हब को अपना लिया था, बहुत ही रिलीजियस पर्सन बन गया था. लेकिन उसके 1 साल बाद जो था उसको टीबी हो गई और वो मर गया. अब जब इतने सालों बाद वो प्रिज़न जो थी म्यूज़ियम बन चुकी थी, तो इसकी जो माँ थी, अबू बकर की माँ थी, वो ये देखना चाहती थी कि मैं भी उन पोइटिक वर्ड्स को जाके देखूँ अपनी आँखों से जिसने मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल दी. तो यही इस आंटी की ख्वाहिश थी, और इसीलिए ये जो औरत थी ये भाग रही थी और इसलिए आ रही थी क्योंकि अब ये एक म्यूज़ियम बन चुका था. सही हो गया. तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पुलिस आ जाती है, और पुलिस इस औरत को जब देखती है तो उसके बाजू पर जो है एमुलेट मिलता है, तावीज़ मिलता है, चार्म मिलता है, जिसके अंदर 2 वर्सेस होती हैं. एक कुरान की वर्स होती है और एक दूसरी वर्स होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, ओ क्लाइमेटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ye are welcome. I have found protection in the God of heaven.
कि ए दुनिया की मुसीबतों मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ आओ, क्योंकि मैंने खुदा में अपनी पनाह ढूंढ ली है। इन लाइनों का ये मतलब है, और ये वही लाइंस हैं जो जेल की दीवार पर लिखी थी और जो इसका बेटा जो था अपने घर में बोला करता था, और इन्हीं लाइंस की वजह से इसका बेटा जो है बदल गया, और यही लाइंस जो हैं इस औरत के तावीज़ में हमें मिली हैं। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो नरेटर है उसको अभी तक सुकून नहीं मिला, ठीक है। वो अब एक रात के 10 बज रहे होते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे कुछ फेस्टिविटीज़ हो रही होती हैं। कोल्ड मैन होता है और वो किसी शादी की फेस्टिविटीज़ कर रहा होता है, और इतनी देर में ही ना उन सबको देखते देखते अंदर रेस्टोरेंट के अंदर एक बंदा आता है, उसका नाम होता है सलीम। तो सलीम जो है वो हमारे नरेटर को बताता है कि आज उसको एक ओल्ड लेडी मिली जो कि 90 साल की थी, और उस ओल्ड लेडी ने सलीम को बताया कि वो 2 माइल पैदल चल के सिर्फ इस म्यूज़ियम को देखने आई है, इस म्यूज़ियम के एक वॉल को देखने आई है, और वो उस मस्जिद के बहुत करीब आकर ही मर गई। इसके अलावा सलीम ने बताया कि उस औरत ने उसको ये भी बताया था कि वो कहाँ से आई है और उसका घर कहाँ है। अब ये सब कुछ जब हमारे नरेटर सुनते हैं ना, तो वो इरादा कर लेता है कि सबसे पहले वो पुलिस को जाके इन्फॉर्म करेगा, उसके घर में के बारे में बताएगा, और उसके बाद वो खुद उस घर को विज़िट करेगा। तो 2 दिन बाद वो पुलिस के पास जाता है और जाके पुलिस को उसका एड्रेस दे देता है, लेकिन फिर भी जब उसको सुकून नहीं आता, तो 3 दिन के बाद वो खुद कीनिया चला जाता है, और उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसकी बेटी रह रही होती है, यानी उसकी माँ उसकी बेटी रह रही होती है। माँ तो यहाँ पर म्यूज़ियम देखने आई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर वो बेटी से मिलता है जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, मवाना सादा। मवाना सादा उसको अपने घर की सारी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि पहले जो उसके वालिद थे, फादर थे, उनके कोकोनट के बाग थे और बहुत बड़ी स्टेट थी उनकी। लेकिन जो वहाँ के सुल्तान थे उन्होंने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा गुर्बत का निशाना मिज़री फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। इनके सोर्स ऑफ इनकम कम हो गए थे, और इसके बाद उन्होंने बताया कि इन लोगों के घर में एक इनका स्लेव था जो कि इनके अब्बू के पास आया था, इनके वालिद के पास आया था ये कहने के लिए कि आप हमें पार्टनर बना लें, लेकिन इनके वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपने स्लेव्स के साथ जो है कारोबार करें। बस इसी बात की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिज़री फेस करनी पड़ी, और इतने इनके बुरे हालात आ गए कि ये लोग स्लम्स में चले गए, वहाँ पे जाके रहना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जब अबू बकर वहाँ पर पैदा हुआ ना, तो इनके बहुत ही बुरे हालात थे। इनकी जो माँ थी उन्होंने अपनी ज़मीन को बहुत ही चंक्स में बेच कर ना उसकी परवरिश की, लेकिन अबू बकर क्योंकि मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर वो बहुत ही एक गलत इंसान बन गया, और छोटी सी एज में वो जेल चला गया, ठीक है। 4 साल वो जेल में रहा, लेकिन जब उसने बताया कि 45 साल का जो अबू बकर हुआ, तो एक बहुत ही उसमें रिफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। उसको एनलाइटनमेंट मिल गई, उसको सुकून मिल गया, उसने अपने रास्ते बदल लिया और उसने मज़हब को, खुदा को अपना लिया, ठीक है। वो रोज़ जो था कुरान की आयत पढ़ता था, और उस आयत के साथ वो एक और आयत पढ़ता था, और वो क्या आयत थी वो हम सबको पता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो कि उस औरत के तावीज़ में भी थी और जो उस बिल्डिंग पे भी लिखी थी, ओ क्लाइमेटीज ऑफ द वर्ल्ड, यू आर वेलकम, आई हैव फाउंड प्रोटेक्शन इन द गॉड ऑफ हेवन। फर्दर मोर वो उसको ये बताती है कि जब वो बदल चुका था तो उसके 1 साल बाद उसको टीबी हो गया, और टीबी के बाद वो मर गया, यानी 45 साल की उम्र में वो मर गया। अब उसने ये बताया कि इतने सालों बाद जब वो एक फोर्ट लोकल म्यूज़ियम के तौर पर खुला है, तो जो उसकी माँ थी उसके दिल में बड़ा ये चीज़ आई कि मैं जाकर उस जगह को अपनी आँखों से देखूं, जिस जगह ने, जिन वर्सेस ने मेरे बेटे की ज़िंदगी को बदल के रख दिया और उसको उसकी स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट मिल गई। तो अब जो हमारे नरेटर हैं, स्टोरी बताने वाले हैं, उनको सारी बात समझ आ गई थी। उनको पता चल गया था कि बेसिकली वो जो मदर थी वो किस मस्जिद को ढूंढ रही थी, क्यों ढूंढ रही थी, उन वर्सेस का क्या मतलब था, और किस तरह ये सारी स्टोरी राउंड अबाउट अबू बकर के जो है गिर्द घूमती है सारी स्टोरी। यहीं पे हमारी स्टोरी द फोर्ट एंड द मदर ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं इनके ज़रा थीम्स। तो हमारी इस रिस्पेक्टिव स्टोरी में जो थीम्स हैं उसमें सबसे पहला थीम हमारे पास आएगा स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट का, उसके बाद बात हुई है रिफॉर्मेशन की, इसके बाद मोरालिटी की बात हुई है, इसके बाद डेथ का थीम आया हमारे पास, और इसके साथ साथ रिलीजन का थीम भी आया है, और लास्ट में इसमें जो है डिस्ट्रक्शन का थीम आया है कि किस तरह जो है इनकी फैमिली की डिस्ट्रक्शन हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोल्ड नहीं किया था ज़माने के हिसाब से। तो बस यही आज के हमारे थीम थे। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज़ वन थिंग, कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मोरल लाजमी बताना कि स्टोरी का मोरल क्या है, लेकिन उससे पहले मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करूँगी,
कि इस स्टोरी का जो मकसद था वो ये था कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और मोरल को अपलिफ्ट करना, उसको दिखाना, रिलीजन को स्ट्रॉन्ग दिखाना, ठीक है, कि किस तरह एक छोटी सी चीज़, छोटा सा सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि एक छोटी सी चीज़, छोटा सा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और यही सब कुछ अबू बकर के साथ हुआ था कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल गई थी, ठीक है। उसकी माँ ने नहीं बदली थी, उसके बाप ने नहीं बदली थी, बल्कि कुछ पोइटिक वर्ड्स ने बदली थी। और मज़ीद ये स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला उनके दिल साफ़ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो इंसान दिल से अच्छा हो या चेंज करना खुद को चाह रहा हो, अबू बकर ने बचपन से ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं वो सारी इनलाइटनमेंट थी, लेकिन उसको मिल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही उसने जेल में, उस मस्जिद में जो है वो वर्सेस को पढ़ना स्टार्ट किया, उनका मीनिंग जो है वो खुद से कनेक्ट किया, तो उसको जो थी उसकी इनलाइटनमेंट मिल गई थी। इसका मोरल स्टोरी का ये बनता है कि कभी भी किसी को मसूद की तरह अपनी लाइफ, अपनी बच्चों की लाइफ और अपनी बीवी की लाइफ, यानी अपनी फैमिली को इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ साथ आपको चेंज होना चाहिए। इसको अपनी ईगो नहीं बना लेनी चाहिए किसी भी चीज़ को, बल्कि हालात के साथ साथ आपको खुद भी चेंज होना चाहिए। जैसे हालात चल रहे हो वैसे खुद को मोल्ड कर लेना चाहिए। तो बस यही थी आज की स्टोरी, उसके थीम्स और उसका क्रिटिकल एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।